हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले कल हमने बच्चों अपना सेल ऑर्गेनेल्स वाला जो टॉपिक है वो शुरू किया हुआ है। ठीक है, उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो है ऑलरेडी पढ़ लिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके फंक्शन क्या होते हैं वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है बच्चों गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस, और साथ ही जो है हम लाइसोसोम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये भी हमारे सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें बच्चों गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का एक ग्रुप होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का एक ग्रुप होता है जो कि फ्लैट सैक्स में जो है अरेंज होते हैं। फ्लैट सैक्स में जो है पैरेलल अरेंज होते हैं। ठीक है, पैरेलल अरेंज होते हैं और इनको बोला जाता है बच्चों, इनके अरेंजमेंट ये क्या है? स्टैक्स हैं। ठीक है, और इन्हें हम बोलते हैं स्टैक्स, और इन्हीं स्टैक्स को जो है बच्चों सिस्टरने भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टरने ही भी बोला जाता है। ठीक है, क्या है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, और ये पैरेलल अरेंज होते हैं फ्लैट सेक्स लाइक, है ना? सेक्स लाइक है ना ये, और पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम स्टैक्स, है ना? और इन्हीं स्टैक्स को जो है बच्चों सिस्टरने बोला जाता है। ठीक है, मैंने इधर लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज नियरली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स नोन एज सिस्टरने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? सिस्टरने बोला जाता है। अब स्टैक्स, स्टैक्स क्या होता है? आपको पता है स्टैक्स क्या होता है? ये वाला, ये रहा वर्ड स्टैक्स। ठीक है, स्टैक्स होता है बच्चों जैसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा। ठीक है, पैरेलल है और स्टैक्स, ये स्टैक्स होता है 1 2 3 4, जैसे बुक्स होगी आपकी। ठीक है, एक बुक आप दूसरी रखो, दूसरी के ऊपर तीसरी, चौथी। ठीक है, प्लेट्स को अरेंज कर लो आप। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी, तीसरी, इनको स्टैक्स बोला जाता है बच्चों। ठीक है, और ये जो है स्टैक्स लाइक अरेंजमेंट होती है जिन्हें क्या बोला जाता है? सिस्टरने। ठीक है, स्टैक्स नोन एज सिस्टरने। ठीक है, अब नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन होता है बच्चों हमारे जो भी वो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से? लिपिड्स और प्रोटीन है। क्या है? लिपिड्स और प्रोटीन है। कहाँ से मिले हैं हमें? वो कहाँ सिंथेसाइज हुए थे? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, वो हमने पिछले कल वाले वीडियो में पढ़ा था। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसाइज हुए, उनको क्या करता है हमारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस? उनको स्टोर करता है। स्टोर करने के साथ साथ बच्चों उनको मॉडिफिकेशन करता है, उनकी मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, साथ ही जो है उनकी पैकेजिंग करता है। किसकी पैकेजिंग करता है? हमारी लिपिड्स और प्रोटीन्स की। ठीक है, वो कहाँ से मिलती है और कहाँ बनती है? वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। ठीक है, उनकी जो है पैकेजिंग सबसे पहले स्टोरेज करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, पैकिंग करेगा। पैकिंग करने के बाद बच्चों वो क्या करेगा? उनको उनकी जगह पे जो है डिलीवर भी करेगा। ठीक है, कैसे? स्टोर किया, मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ चेंज लाए, चेंज करने की ज़रूरत हुई। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी पैकिंग की, पैकिंग करने के बाद उनको जो है डिलीवर किया। ठीक है, ये काम होता है हमारे गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस का। ठीक है, लिखा है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, साथ ही मैंने इधर अटैच किया हुआ है डिलीवर्ड। साथ ही पैकेजिंग के बाद क्या करना होता है? उनको डिलीवर भी तो करना होता है। ठीक है, ये होता है हमारे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन। क्या होता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और डिलीवर, ये डिलीवर करना। ठीक है, ये हमारे गोल्जी बॉडी या गोल्जी बॉडी का फंक्शन है बच्चों। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये फॉर्मेशन करता है हमारे लाइसोसोम की। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? ये भी एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेलिस है। ठीक है, इसकी जो है फॉर्मेशन, इसको जो बनाता है वो हमारा गोल्जी बॉडी ही बनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ठीक है, प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम बनाने में जो ये हमारा गोल्जी बॉडी है हेल्प करता है। ठीक है, अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं बच्चों?
ठीक है। लाइसोसोम भी एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो है लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन किसने की? हमारे गोल्जी बॉडी ने, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन की हमारे गोल्जी बॉडी ने। अभी लाइसोसोम क्या है? ये सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। छोटे छोटे सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं? जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल रहेगा, ठीक है, जो भी बेस प्रोडक्ट्स होंगे सेल के अंदर, उनको डाइजेस्ट कर देता है, ये उनको क्लीन कर देता है, ठीक है। उनको क्या करेगा? उनको क्लीन कर देगा। क्लीनिंग का काम भी है इसका। लाइसोसोम का काम क्या है? क्लीनिंग का। क्या करेगा? ये जो भी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो भी वेस्टेज रहेगी, जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा, उसको जो है डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। उसको क्लीन, उसको साफ कर देगा, मतलब, ठीक है। हमारी सेल क्यों साफ करेगा? ताकि हमारी सेल में जो है प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, ठीक है। ये इसका काम होता है। साथ ही जो है हमारे लाइसोसोम होते हैं बच्चों, इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है सुसाइडल बैग्स? सबसे पहले हम समझेंगे ऊपर वाली लाइंस को कि पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है हमारे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके सरफेस के ऊपर जो है राइबोसोम्स होते हैं। वो क्या करते हैं? हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए राइबोसोम्स को क्या बोला था? प्रोटीन फैक्ट्री बोला था, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उधर, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम भी तो एक प्रकार की प्रोटीन है। तो RER का मतलब, इसका मतलब है जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर ही हमारे एंजाइम की सिंथेसिस भी होती है। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में क्लियर किया था, ठीक है। तो एंजाइम की सिंथेसिस होगी, उसके बाद क्या करेंगे? वो एंजाइम्स हमारी गोल्जी बॉडी में आएगा। वो गोल्जी बॉडी क्या करेगी? उन एंजाइम्स को स्टोर करेगी, उनको मॉडिफाई करेगी, उनकी पैकेजिंग करेगी। पैकेजिंग करने के बाद वो क्या होते हैं? वो एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी गोल्जी बॉडी उन एंजाइम्स को जो है लाइसोसोम्स के पास जो है भेज देती है, लाइसोसोम के पास भेज देती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब लाइसोसोम में ये आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? पावरफुल हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। करते क्या है? हमारे सेल के अंदर जो भी वेस्ट होगा, ठीक है, ये क्या मेन काम होता है इसका जो है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का, ठीक है। मतलब जो भी वेस्टेज होगी उसको क्लीन करना, उसको साफ करना, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो ये एंजाइम्स का काम होता है, इन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला था नोन एज सुसाइडल बैग्स। एक काम तो हो गया, एक फंक्शन हो गया हमारे लाइसोसोम का कि क्या करते हैं? ये जो भी वेस्टेज रहेगी उसको साफ कर देगा सेल के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सुसाइडल बैग्स। अब सुसाइडल बैग्स क्या होते हैं बच्चों? ड्यूरिंग द सेलुलर डिस्टर्बेंसेस the cell gets damaged, the lysosome may burst and digest their own cell, ठीक है। क्या होगा जब सेल के अंदर, इस सेल के अंदर, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी हलचल, कोई भी उथल पुथल होगी, ठीक है, उथल पुथल होगी तो क्या होगा? सेल डैमेज होंगी। तो ये क्या करेगा? सेल डैमेज होंगे तो हमारा लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, और जो अपने ही सेल को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, उनको खा लेता है खुद ही, ठीक है। इसीलिए जो है इसको जो है सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो भी डैमेज सेल होती हैं उनको क्या करता है? ये लाइसोसोम जो है फट के, ब्रस्ट होने के बाद जो है उनको ही खा लेता है, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, खुद की ही सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। ये इसका जो है फंक्शन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं फिर से आपको बताती हूँ गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है। गोल्जी अपरेटस का बच्चों स्टोरेज, मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग, ये हमारे गोल्जी अपरेटस का फंक्शन होता है, ठीक है। प्लस दूसरा फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट हम लाइसोसोम की बात करें तो ये क्या होते हैं? सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो क्या करता है?
हमारा लाइसोसोम क्या करता है, हमारे सेल की क्लीनिंग करता है, जो भी वेस्टेज होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है डाइजेस्ट कर लेता है। और इसको जो है सुसाइड बैग भी बोला जाता है। सुसाइड बैग्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर सेल में कोई भी हलचल होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो ये क्या करता है, ब्रस्ट होके जो है अपने ही सेल को जो है खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये होता है हमारा लाइसोसोम का फंक्शन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइसोसोम को जो है सुसाइडल या सुसाइड बैग्स क्यों बोला जाता है, सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाले दो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट वाले अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।